कचरा फेंकना कब्जा नहीं होता। नमस्कार, लीगल पॉइंट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ शिखा राजटा। दोस्तों, क्या किसी की ज़मीन पर कचरा या खाद फेंक देने से उस ज़मीन पर आपका कब्जा हो सकता है? आज का हमारा मामला इसी दिलचस्प सवाल से जुड़ा है, जहाँ एक छोटा सा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। तो चलिए इस केस की गहराइयों को समझते हैं। केस का विवरण। केस का शीर्षक: किशन विठोबा अखाड़े मृत कानूनी वारिसों के माध्यम से और अन्य बनाम सुरेश तुकाराम नेरकर। केस नंबर सिविल अपील संख्या 720 वर्ष 2015। निर्णय की तिथि 9 सितंबर 2025। माननीय न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के विनोद चंद्रन। केस का सार: यह कहानी है सुरेश तुकाराम नेरकर की, जिन्होंने एक घर और उससे सटी हुई खुली जमीन खरीदी थी। उनके कुछ पड़ोसी उस खुली जमीन पर खाद और कचरा फेंकने लगे। जब सुरेश जी ने उन्हें रोका तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। परेशान होकर सुरेश जी ने अदालत में केस दायर किया और कहा कि यही जमीन मेरी है और इन लोगों को यहाँ कचरा फेंकने से रोका जाए। मामला जब ट्रायल कोर्ट और पहली अपीलीय अदालत में गया तो फैसला सुरेश जी के खिलाफ आया। अदालतों ने माना कि जमीन पर पड़ोसियों का कब्जा है क्योंकि वे वहां कचरा फेंकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले को अनुचित और गलत कहते हुए पलट दिया। अब पड़ोसी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु स्पष्ट किए। कब्जे का असली मतलब: कोर्ट ने साफ कहा कि किसी की जमीन पर सिर्फ कचरा या खाद फेंक देना कानूनी कब्जा नहीं माना जा सकता। कब्जे के लिए इरादा और नियंत्रण दोनों का होना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी सीख है कि ऐसी गतिविधियों को कब्जा नहीं समझा जाना चाहिए। अदालतों ने अनुचित निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निचली अदालतों ने तथ्यों को गलत समझा और एक अनुचित परवर्स निष्कर्ष निकाला। हाई कोर्ट का ऐसा अनुचित निष्कर्षों को पलटना बिल्कुल सही था। राजस्व रिकॉर्ड का महत्व: कोर्ट ने यह भी कहा कि राजस्व रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। अगर उनमें कोई सुधार होता है तो उसे तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक किसी को गलत साबित कर दिया जाए। अपील करने का अधिकार: एक और दिलचस्प बात यह सामने आई कि जिन पड़ोसियों ने निचली अदालत में अपना कोई लिखित पक्ष नहीं रखा था, वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि जो पक्ष मुकदमे में अपनी बात नहीं रखता, उसे बाद में अपील करने का अधिकार नहीं होता। केस का परिणाम: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और पड़ोसियों की अपील को खारिज कर दिया। यह तय हुआ कि जमीन का मालिकाना हक सुरेश जी का है और कचरा फेंकने से पड़ोसियों का कब्जा साबित नहीं होता। तो दोस्तों, यह मामला हमें सिखाता है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना और कानून की सही समझ कितनी ज़रूरी है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।